ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद का ये भी एक सुंदर पत्र है। हर पत्र में प्रभुपाद अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो उन चीजों को अपनाए, हाँ, और आगे बढ़े। तो ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने जो अपने शिष्यों को लिखे हैं, गाइड किए हैं, एक्चुअली पत्रों के माध्यम से वो पर्सनल गाइड किए। दिस इज नॉट जनरल गाइड, ये पर्सनल गाइडेंस है। हाँ, प्रभुपाद पत्रों के माध्यम से पर्सनली डिवोटीज को, अपने शिष्यों को पत्र लिखकर पर्सनल गाइड कर रहे हैं। और पर्सनल गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन जनरल गाइडेंस। आप इसे समझिए अच्छी तरह से। जनरल गाइडेंस क्या है? सभी के लिए है, बट पर्सनल गाइडेंस जो होता है ना, हाँ, ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए, ताकि उसकी भक्ति आगे बढ़े। और हम उस पत्रों को पढ़कर क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या है, मैसेज क्या है, प्रभुपाद की इच्छा क्या है हमारे लिए। So we'll read that. Let us. I am very much pleased to see the things are going on and that new centers are opening many in Germany. ये हंसदूत प्रभु को लिखे हुए हैं, लॉस एंजलिस में। हंसदूत प्रभु प्रभुपाद के एक शिष्य है। दैट इज इन 1972। तो वो जर्मनी में प्रचार करते थे, तो बहुत सारे सेंटर्स खुले थे। तो प्रभुपाद आई एम वेरी मच प्लीज्ड बोल रहे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम्हारी इस सेवा से। Now I am feeling very much inclined for retiring behind the scene to translate my श्रीमद् भागवतम। वो कह रहे हैं ऑलरेडी उनका उम्र ज्यादा हो चुका है प्रभुपाद का, क्योंकि जब वो 70वें साल के उम्र के थे तब अमेरिका गए, प्रचार किए। हाँ, तो अभी 75 से ज्यादा उम्र है उनकी। तो वो लिख रहे हैं कि मैं ये सारे मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अब तुम कर लो इसे। मैं श्रीमद् भागवतम, बहुत सारा ट्रांसलेशन बाकी है, उसको ट्रांसलेट करना है। तो प्रभुपाद हमारे लिए ग्रंथों के माध्यम से आदेश देना चाहते हैं, या उपदेश देना चाहते हैं, या अपना संग देना चाहते हैं प्रभुपाद। इसलिए वो ग्रंथों को ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, उन्होंने आदेश दिया था कि जैसे ही कुछ पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, राशि मिलेगी, तो आप क्या करो, ग्रंथों को बांटो, ग्रंथों को लिखकर उसको प्रचार करो, उसको बांटो। बांटने से बहुत सुंदर प्रचार होगा। हम जो कहते हैं उसके दिमाग में
ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन, एक हफ्ता तक रहेगा, बट ग्रंथ लाइफ लॉन्ग तक उसके पास रहेगा, उस व्यक्ति के पास। इसलिए ग्रंथों को बृहद मृदंग कहा गया है। बृहद मृदंग मतलब बहुत बड़ा मृदंग, बृहद मतलब बड़ा। मृदंग बजाते हैं अपन कीर्तन में, तो उसका आवाज ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर तक जा सकता है। बट बृहद मृदंग जो है वो पूरे जगत को व्याप्त कर सकता है, उसकी आवाज दूर तक जाती है। बृहद मृदंग वो ग्रंथ, बृहद मृदंग का अर्थ है ग्रंथ। ग्रंथ आज यहाँ पे बैठे हो, लेकिन ग्रंथ कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रंथ अमेरिका में, जर्मन में, कहीं पे भी पढ़ रहा होगा। इसलिए प्रभुपाद ग्रंथों को ज्यादा महत्व देते थे। इसलिए ग्रंथ वो ट्रांसलेट करना चाहते थे और उसका वितरण करना चाहते थे। This means that now you all leaders, especially the GBC members, must become very much responsible to do the work that I am doing to the same standard. तो मैं जिस तरह से आपको सिखाया हूं, स्टैंडर्ड्स बताया हूं, वो मैनेजमेंट के कहो या साधना के कहो, व्हाटएवर जो है, वो प्रभुपाद थोड़ा वहां से रिटायर होकर ग्रंथों पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी काफी ग्रंथ बाकी होंगे लिखने के, इसलिए वो वहां पे जोर देना चाहते हैं। बट वो ये कह रहे हैं कि आप अभी लीडर्स हो, आप सब अच्छी तरह से सीख लिया है, तो उसको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो उसका। अभी आगे देखते हैं व्हाट डज स्टैंडर्ड मीन्स। स्टैंडर्ड मेंटेन करो का अर्थ क्या है? So I want you leaders especially to become very much absorbed in the philosophy of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and become yourself completely convinced and free from all doubts. प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आप फिलोसफी को अच्छी तरह से, तत्वों को अच्छी तरह से जानो, आध्यात्मिक तत्वों को भगवत गीता के माध्यम से और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अच्छी तरह से उसे पढ़ो। उस ग्रंथों को मैंने जो लिखा है, ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं, मैंने जो ग्रंथों को लिखा है या प्रभुपाद ने जो ग्रंथों को लिखा है उसे हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो तत्वों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इस हद तक समझ पाएंगे कि हमारे हृदय में कोई संशय ना हो। तो प्रभुपाद के ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं उठ सकता। प्रभुपाद यहाँ पे ये बताते हैं क्लियरली, उनके ग्रंथों को पढ़ने से कोई डाउट नहीं होगा। On this platform you shall be able to carry on the work satisfactorily, but if there is lack of knowledge or if there is forgetfulness, everything will be spoiled in time. अज्ञान के माध्यम से अगर आप कुछ संभालना चाहते हो तो कुछ समय के बाद बर्बादी होगी। आप समझ रहे इसे ठीक से? प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं? तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। क्लियरली यहाँ पे दिखता है, ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू शैल बी एबल टू कैरी ऑन वर्क satisfactorily, but if there is lack of knowledge, तो ये क्या होगा? या लैक ऑफ नॉलेज का हो, या भूलने की वृत्ति है, पढ़कर भी भूल जाने की वृत्ति है, या काम चलाऊ काम करते हैं हम, काम चलाऊ, तो फिर कुछ समय के बाद उस संस्था कहो, कलेक्टिव लेवल पर कहो या इंडिविजुअल लेवल पर कहो, बर्बादी होगी। हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ना संस्था बढ़ पाएगी, ना हम स्वयं बढ़ पाएंगे।
तो प्रभुपाद के ग्रंथों को रेगुलरली एक पेज, कम से कम एक पन्ना पढ़ना अपना एक नियम बना लो। कम से कम एक, रात को सोने से पहले। तुम्हें ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने सारे मतलब बिजी लाइफ को, मतलब व्यर्थ, जो अपने आप को ऑफकोर्स बिजी रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई समय तो व्यर्थ जाता है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। हमारा दौड़ कैसा है? चूहों का दौड़ हो गया है। आप समझ रहे हैं? हमारा दौड़ कैसा है? चूहों का दौड़। चूहा कुछ करता नहीं है, लेकिन बहुत स्पीड, यहाँ वहां वहां यहाँ भागते रहता है, बट करता तो कुछ नहीं है। सिर्फ इस बिल से आना, उस बिल में घुसना, उस बिल से निकलना, कहीं और घुसना, उसका काम यही रहता है। तो हमारा दौड़ ऐसा है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर एक पन्ना, सिर्फ 1 पेज और 1 पर्पट, एक श्लोक का एक तात्पर्य या भावार्थ रोज अगर पढ़ेंगे तो हम धीरे 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 हर मतलब प्रत्येक आध्यात्मिक इस तत्वों को समझ पाएंगे, और फिर हमारे से कार्य भी जो है, हाँ, बुद्धि युक्त कार्य होंगे, क्या करना है क्या नहीं। तो प्रभुपाद यही चाहते हैं, इफ देयर इज लैक ऑफ नॉलेज देन एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। प्रभुपाद, so especially you must encourage the students to read our books throughout the day, understand the books, and inspire them to study the things from every point of view. प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हमको खुद को तो पढ़ना ही है, और हम पर जो निर्भर है, प्रचार करने वाले लोग जो है, हाँ, उन पर कई लोग निर्भर होते हैं, तो उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर प्रचार नहीं करते हैं तो घर के अंदर भी हमारे पर निर्भर कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, और कई लोग निर्भर होते हैं, तो उनको भी, हाँ, भागवतम या प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एटलीस्ट एक पन्ना। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अनाड़ी है, पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ, तो किसी व्यक्ति को बैठकर सिर्फ उसे सुनना चाहिए। उस व्यक्ति को, किसी एक भक्त को बिठाकर उसे पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है हमारे घर में, और उसे सिर्फ सुनना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, जो अनाड़ी है, नहीं पढ़ लिखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति श्रवण करना चाहिए। घर के कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति को पढ़ने के लिए बोलना चाहिए और हमें सुनना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना है तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। प्रभुपाद क्लियरली कहते हैं यहाँ पे, especially you must encourage the students to read our books thoroughly. अच्छी तरह से वो समझ पाए, इंस्पायर देम टू स्टडी द थिंग्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। हर एंगल से उसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद, क्या कहना चाहते हैं हमारे आचार्य, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं कि जस्ट आई एक्सरसाइज चल रहा है, आंखों का व्यायाम, ऐसे ऐसे पढ़ रहे, और पढ़ते पढ़ते नींद भी आ रही है और ग्रंथ रख गया और सो गया। मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है? नहीं, नींद आ जाती है पढ़ते समय ही स्पेशली। तो अच्छी तरह से सो जाओ, उठने के बाद फ्रेश होकर पढ़ो अगर नींद आ रही तो, पर नींद में मत पढ़ो। आप समझ रहे हैं? एक पन्ना पढ़ना है जबरदस्ती, और नींद में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए वो एक पन्ना पढ़ने के लिए भी आपको आधा पौना घंटा लगेगा अगर नींद में पढ़ोगे आप तो, और फिर भी समझ में नहीं आएगा। सो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। बेटर नींद आ रही है तो अच्छी तरह से सो जाओ,
और उठने के बाद फ्रेश होकर पढ़ो। So in this way, by constantly engaging our tongue in the service of Lord, constantly engaging in the service of the Lord, either by discussing his philosophy or by chanting Hare Krishna, the truth is that Krishna himself will reveal himself, reveal himself to us, and we shall understand how to do everything properly. ये बहुत सुंदर वाक्य है। प्रभुपाद कहते हैं इस तरह से रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे, हाँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को हम पढ़ते रहेंगे इस तरह से रेगुलरली, तो हम तत्वों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब समझने का प्रयास करेंगे हम, हाँ, समझने का प्रयास करेंगे तो होगा क्या? प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान स्वयं उस तत्व को समझने की इतनी बुद्धि देंगे हमें, और वो रिवील करेंगे हमको ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद। भगवान मदद करेंगे हमारी कि प्रभुपाद, हमारे आचार्य, हमारे अधिकार व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं, अगर सिंसियरली रेगुलर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो। यहाँ क्लियरली कहा है, the truth is that Krishna himself will reveal himself to us and we shall understand how to do everything properly. अच्छी तरह से सारा कार्य कैसे करे इसकी बुद्धि स्वयं भगवान देंगे। और क्या चाहिए हमारे जीवन में? हाँ, जो सब कुछ सरल हो ऐसी बुद्धि भगवान देंगे और हमें प्रेरित करते हैं करने के लिए। वो कब? जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो। Now we have got so many students and so many temples, but I am fearful that if we expand too much in this way, that we shall become weakened and gradually the whole thing will become lost. प्रभुपाद कह रहे हैं सिर्फ भक्तों को बढ़ाना, प्रचार कर कर बढ़ाना, अन्य लोगों को इकट्ठा करना, उससे क्या होगा? आखिर में सब नष्ट होगा। यहाँ पर कह रहे हैं हम सिर्फ एक्सपांड करते जाएंगे, हम एक्सपांड करते बढ़ाते जाएंगे संस्था को, तो कुछ होगा नहीं। ग्रेजुअली धीरे क्या होगा? सब बाद में नष्ट होगा। इसलिए वो कहते हैं जस्ट लाइक मिल्क, प्रभुपाद कहते हैं वी मे थिन इट मोर एंड मोर विद वाटर फॉर चीटिंग द कस्टमर्स, but in the end it will cease to be any longer milk. अभी दूध में रोज थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद तो दूध गायब हो जाएगा, सिर्फ पानी रहेगा, है कि नहीं? तो हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ, हमारी फिलॉसफी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कर रहे अगर इसको कोई समझ नहीं रहा है तो दूध में पानी मिलाने के जैसा ही है और अपने आप को चीट करने जैसा ही है। अपने आप को चीट करें और लोगों को भी चीट करेंगे, तो यू आर चीटिंग द कस्टमर्स, दूध में पानी मिला कर। तो एक दिन समझ में आएगा कस्टमर को भी, अरे इसमें तो पानी ही है, दूध तो है ही नहीं, तो हमारे फिलॉसफी को कौन अपनाएगा? तो पहले हमें ठीक होना है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बेटर टू बॉयल द मिल्क नाउ वेरी विगरसली एंड मेक इट थिक एंड स्वीट। जितना हम दूध को उबालेंगे उतना वो मीठा होते जाएगा। इसका अर्थ है जितने लीडर्स हैं, बैठो इकट्ठा एकत्रित और तत्वों के विषय पर, भगवान के विषय पर या हमारे आचार्य के मूड्स पर चर्चा करो, वो क्या कहना चाहिए। इस तरह से हम मीठे बनते रहेंगे, मतलब हम दृढ़, हमारे भक्ति बहुत मीठा बनेगा, समझ गया? लगाव बढ़ेगा हमारा भक्ति में।
और सुंदर नाते भी हो जाएंगे, एक दूसरे के संबंध भी सुंदर हो जाएंगे, अच्छी तरह से होंगे, इस तरह से एकजुट रह पाएंगे। सो सो दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। प्रभुपाद कहते हैं ये विधि बहुत अच्छा है। हाँ, दूध में पानी डालकर बढ़ाने से, दूध में पानी डालेंगे तो हो सकता है 1 लीटर दूध में 200 मिलीलीटर पानी डालेंगे तो दूध बढ़ जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन वही पानी डालते डालते रहेंगे तो दूध ही गायब हो जाएगा। उससे तो अच्छा है कि दूध को उबालो और उसको मीठा बनाओ, गाढ़ा बनाओ। तो बढ़ाने की जगह भले लोग कम हो, लेकिन फिलॉसफी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, तत्वों को, भक्ति के तत्वों को, भक्ति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। So let us concentrate on training our devotees very thoroughly in the knowledge of Krishna consciousness from our books, tapes, by discussing always, and in so many ways instruct them in the right proposition. प्रभुपाद कह रहे हैं तो ज्यादातर हम अभी ध्यान क्या रखें, जो भक्त है उनको ट्रेनिंग दे, उनको अच्छी तरह से सिखाए। कैसे माध्यम से? ग्रंथों के माध्यम से कहो, हाँ, और प्रभुपाद के लेक्चर्स कहो, वैष्णव के गुरुजनों के लेक्चर्स कहो, वो अच्छी तरह से सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनकर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिसके कारण कृष्ण संतुष्ट होकर हमारी बुद्धि को विकसित करने लगे और हमारे कार्य और भी अच्छी तरह से हो, शुद्ध सात्विक स्तर पर हो। हाँ? और वो लीडर्स को भी कह रहे हैं कि आप भी, तुम्हारे सबॉर्डिनेट, तुम पर जो डिपेंडेंट है, उनको भी अच्छी तरह से गाइड करो। पहले क्या पढ़ना चाहिए, फिर बाद में क्या पढ़ना चाहिए, फिर किस तरह से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हाँ, इंस्ट्रक्ट देम इन द राइट प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस का अर्थ यह है कि पहले उन्हें क्या चाहिए, जरूरत क्या है, वो क्या पढ़ना, उनके लिए क्या पढ़ना जरूरी है। नव भक्तों को एकदम हाई फिलोसफी देंगे तो पता नहीं चलेगा, उन्हें डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद के ग्रंथ है, छोटे छोटे जो है 15-20 रुपए 30 रुपए के ग्रंथ जो है, उसको पहले पढ़ना चाहिए, हाँ, अच्छी तरह से। फिर बाद में और भी ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, फिर चैतन्य चरितामृत। तो इस तरह से प्रभुपाद हंसदूत प्रभु को पत्र, अपने पत्र में लिखे हैं कि आप अपने ऊपर निर्भर जो है, जो भक्त आपके मंदिर में, उनको किस तरह से सिखाना चाहिए, किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले हमें खुद को अच्छी तरह से ट्रेन होना पड़ेगा। सबसे प्रथम हमारा जब जैसे ही खत्म होता है तो 1-2 पन्ने या आधा घंटा 15 मिनट प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो। रोज अगर 15 मिनट देंगे हम ग्रंथ पढ़ने में, तो एक समय आ जाएगा कि हमने इतना पढ़ा। 1-1.5-2 साल के बाद आपको लगेगा अरे कितना पढ़ा मैंने। एक ही बार कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरा चैप्टर खत्म करने का प्रयास करते हैं, भले चैप्टर बड़ा है, लेकिन मैंने संकल्प किया है रोज एक चैप्टर पढ़ने का। तो ऐसे संकल्प करोगे तो संकल्प टूट जाएंगे। संकल्प ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए सुलभ हो और उसको हम हर रोज उस संकल्प को जारी रख सके। लिया संकल्प बहुत बड़ा और कुछ कर नहीं कर पाया, समय नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संकल्प ऐसे करें जो हमारे मतलब समय को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन 16 माला कंपलसरी है, बट उससे भी एक्स्ट्रा राउंड अगर टाइम है तो कर सकते हैं। बट साधना के सभी अंगों को एवरीडे निभाना जरूरी है।
एवरी डे। ऐसे नहीं कि आज 36 माला जप किया, कल कुछ भी नहीं किया, आज का कल ही करेंगे, सॉरी कल का मैंने आज ही किया, ऐसा नहीं। डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। भले आप 16 माला जप करो, हाँ, बट एक दो पन्ने या एक श्लोक का पूरा परपट इतना पढ़ो, भक्तों का संग करो और भगवान की सेवा और भगवान के लिए कमाओ। ये साधना है। साधना ये नहीं है कि आज मैंने 36 माला किया, कल नहीं करूंगा, कल मैं पढ़ूंगा, आज पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और परसों दिन मैं संग करूंगा। नहीं, डेली आप टाइम मैनेज कर कर डेली जो है 5 अंग जो है डेली अच्छी तरह से उसको निभाओ, तो फिर हम भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।